हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे हमें ईएलएसएस फंड को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ईएलएसएस फंड का क्या क्या बेनिफिट्स है। ईएलएसएस फंड लेने से हमें क्या कैसे कंपेयर करना चाहिए अलग अलग ईएलएसएस फंड को, और हम ईएलएसएस फंड से कैसे अपना गोल को अचीव कर पाए, कैसे हम 1 करोड़ से भी ज्यादा फंड क्रिएट कर पाए। तो हम डिटेल में जानेंगे ईएलएसएस फंड्स के कैसे सिलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग। हम कैसे म्यूचुअल फंड में से ईएलएस फंड चालू सिलेक्ट करें और उसमें 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट अचीव करें। तो ए टू जेड हम जानेंगे, डिटेल में हम ईएलएस फंड के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो ईएलएस फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। और उसके बाद हम कैलकुलेटर से कंपेयर करेंगे। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फंड बेटर बेहतर होगा। और साथ साथ में हम देखेंगे कि हम अगर मंथली 12,500 जो कि 1.5 लाख अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ईयरली, तो हम कितना वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, कितना साल में हम करोड़पति बन पाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस, इन ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानेंगे पहले। उसके बाद जानेंगे कि उसका बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स अलग अलग क्या क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। और जितना भी ईएलएस फंड उसके बारे में जानेंगे, और उसको कंपेयर कैसे करना है वो भी जानेंगे friends। और उसका रिटर्न कैलकुलेटर की जैसे बोला था वो भी जानेंगे। तो ईएलएसएस फंड क्या है? ईएलएसएस फंड जो है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोला जाता है। और क्योंकि उसमें इक्विटी में इन्वेस्टेड रहता है फंड, तो वो एटीसी इनकम टैक्स एक्ट में आता है, जिसमें कि हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ईएलएसएस जो है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिसके फायदा आपको टैक्स एफिशिएंसी के साथ में कैपिटल का अप्रिसिएशन होता है, कैपिटल का ग्रोथ होता है फ्रेंड्स। तो टैक्स बेनिफिट्स इसमें आप 1.5 लाख तक ले सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा मोर देन 40,000 आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आपको टैक्स स्लैब 30% के आसपास है तो 40,000 की ज्यादा आपको आप इसमें टैक्स सेव कर सकते हैं। तो हाई रिटर्न इसमें मिलता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ की कंपैरिजन में इसका बेनिफिट बेटर है। इसमें पीपीएफ में 7.1%, फिक्स डिपॉजिट में भी 7.1%, लेकिन पीपीएफ का 7.1% जो है वो टैक्स फ्री है। और फिक्स डिपॉजिट में उसमें भी बहुत टैक्स लग जाता है, तो और भी कम हो जाता है। तो उससे ये काफी अच्छा है। और लॉक इन पीरियड भी काफी कम है। अगर आप एक एक तो है 3 साल का लॉक इन है, आप इमिडिएटली उसको उठा नहीं सकते हैं। दूसरा है कि 3 साल के बाद अगर 5 साल के बाद आपको कुछ फंड आपको चाहिए, तो आप पीपीएफ में या एनपीएस में निवेश करने से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ईएलएस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी कुछ फंड आप रिडीम कर सकते हैं। इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट का अप डाउन से आपको चिंता नहीं करना है। अगर मार्केट अप होगा तो वो कम अमाउंट का यूनिट्स खरीदेगा, और मार्केट डाउन होने से ज्यादा अमाउंट का यूनिट्स ऑटोमेटिकली आपका परचेज होता रहेगा। तो एसआईपी का रूट जो है वो बहुत ही आसान तरीका है एक इन्वेस्टर को अपना गोल को अचीव करना। और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत वेराइटीज आगे हैं, तो आपको उसमें चूज कर सकते हैं कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड चाहिए कि डिविडेंड बेस्ड चाहिए। तो आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपने इच्छा के हिसाब से। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपका पहला जो स्टेप है वो है आपको केवाईसी। आपको अगर आपने अगर म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं और ईएलएसएस में चालू करना चाहते हैं, तो आपको पहले आपको कोई भी एएमसी पे जाके आपका केवाईसी, जैसे बैंक में करते हैं वैसे ही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको केवाईसी वेरीफाई करना है। केवाईसी कंफर्म होने के बाद आपको म्यूचुअल फंड में एक अकाउंट खोलना है, जो कि आप जैसे डायरेक्टली ऑनलाइन एटी मनी, ग्रोआ उसमें भी कर सकते हैं, या कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके एचडीएफसी, एक्सिस, कोई म्यूचुअल फंड ऑफिस में भी आप अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो आपको उसके बाद आपको सही ईएलएसएस स्कीम चूज करना है। सही ईएलएसएस स्कीम का तरीका क्या है, वो आपको पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना है, क्योंकि आपके पास तो फ्यूचर आप देख नहीं सकते हैं। आपको उसको पास्ट देख सकते हैं, आपको पास्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं,
और फंड मैनेजर को बारे में आप जानिए। जैसे फंड मैनेजर क्या है, कोई भी किसी भी फंड मैनेजर एक फंड को मैनेज करता है। तो अगर आपने देखा कि ये फंड को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है लास्ट 10 साल से, उसका ग्रोथ अच्छा है, उसमें कोई ज्यादा फॉल नहीं आया है, लेकिन अगर आपने देखा कि फंड मैनेजर लास्ट 1 साल में उसको चेंज करके दूसरा फंड मैनेजर, नया फंड मैनेजर आ गया, तो भी आपको उसको कुछ देखना पड़ेगा कि क्यों फंड मैनेजर चेंज हो गया, तो नया फंड मैनेजर जो है वो कैसे करने वाला है, उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। आपको एक्सपेंस रेशियो, असेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी भी देखना चाहिए। आपको धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होने से आप ये सब नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो मतलब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने दे रहे हैं, तो उसमें से वो 0.5% से 1% के आसपास वो लोग अपना जो मेंटेनेंस चार्जेस है उसको लेते हैं। तो उसमें से अगर आपके पास देखेंगे तो 0.5 है जिसका, उसका लेंगे या 0.6 लेंगे, लेकिन 1 से ज्यादा है तो आप उसमें से आपका ही पैसा जो है प्रॉफिट से कट जाएगा। तो इसमें से आपको कम चूज करना है, जो कम एक्सपेंसेस है उसको चूज करना है। तो इन्वेस्टेड मोड भी आपको चूज कर सकते हैं। जैसे ईयरली आपको ईएलएसएस फंड, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है ताकि टैक्स सेव हो पाए, 1.5 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। तो 1.5 लाख आपको हर साल के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, या मार्च से पहले कभी भी रख सकते हैं, लमसम अगर रखना है तो। अगर आपको एसआईपी करना है तो हर महीने आपका सैलरी या बिजनेस मैन है तो हर महीने आपका अकाउंट से कटता जाएगा, जो कि बेहतर है फ्रेंड्स। लमसम करना, एसआईपी करना, एसआईपी करना आसान रहता है और आप उसको भूलते नहीं। आप ऑटोमेटिक आपका सैलरी से आपका अकाउंट से वो पैसा कटता रहता है, और आपका जो गोल अचीव होने के साथ साथ में आपका टैक्स भी ईयरली जो 40,000 के आसपास टैक्स भी सेव होता है। तो नेक्स्ट जो है, आपको एलिसिस फंड चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है मॉनिटरिंग। आपको कोई भी एक फंड आपने सिलेक्ट कर दिया जो कि पास परफॉर्मेंस है 20%, लेकिन आपको फ्यूचर में भी देखना है कि फ्यूचर का 1 साल 2 साल 3 साल का क्या क्या हो रहा है, उसको मॉनिटर कीजिए। अगर बहुत ही कम हो रहा है तो जैसे आपको शायद पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी लिंक्ड है, और उसमें आपको केयरफुल रहना है कि मार्केट के हिसाब से वो डाउनवर्ड भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म में डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो अगर आपका ट्रैक से डाउनवर्ड जा रहा है तो आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक फंड को चूज कर लिया तो उसी फंड में ही रहना है। आप म्यूचुअल फंड, जो फंड अच्छा नहीं लग रहा तो आप स्विच करके दूसरा फंड में चला जाइए, दूसरा फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको मॉनिटरिंग और रिव्यू हर 6 महीने 1 साल में एक बार आपको करते रहना है। अगर अगर मैं एसआईपी बारे में बताऊंगा, सेम लमसम आपको सेम ही होगा। तो फ्रेंड्स, ग्रो में आप ऐसा कैलकुलेटर में जब जाके देख सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर। उसमें आप अगर यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो ये अमाउंट को आप वेरी कर सकते हैं। मैं 12,500 रखता हूँ। 12,500 मीन्स ईयरली आपको 1.5 लाख अगर टैक्स सेव करना है तो आपको 12,500 यहाँ पर रखना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा हूँ 12%। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न भी है, 15-20% दिखाता है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड कम रखना। गोल अचीव करने का टाइम एक्सपेक्टेड आपको 12 ही रखना है। आप उससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको 100% मिलेगा। आपको आपको एक्सपेक्ट कम करना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट 12% रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है बोल के दिखा रहा हूँ। अगर आपका एज है 30 ईयर्स और आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स से तो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास होगा, लेकिन 35 से 45 तक टैक्स से हो पाएगा। इसके साथ साथ में आपको वेल्थ जनरेट जो होगा वो 4 करोड़ 41 लाख से होगा। 4 करोड़ 41 लाख जो वेल्थ जनरेट होगा उसमें से आपको प्रेजेंट रूल के हिसाब से 40 लाख टैक्स कट जाएगा। तो आपको मिलेगा 4 करोड़ रुपीज, जो कि मैं मेंशन किया था। लेकिन ये जो मनी है ये वेरी कर सकता है 30 ईयर्स के बाद, क्योंकि 30 ईयर्स में अगर कोई रूल्स चेंज हो गया, हो सकता है कि आपको टैक्स ही देना ना पड़ गया तो आपको पूरा पैसा आपको मिल गया। हो सकता है कि आपको टैक्स 5% देना पड़े, जैसे टैक्स अभी गवर्नमेंट हर एक में कम कर रहा है, तो हो सकता है इसमें भी 5% कर दे तो आप उसमें टैक्स भी टैक्स सेव हो पाएगा, ज्यादा आपको मनी मिल पाएगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 1 लाख के आसपास पैसा मिलेगा, 4 करोड़ 1 से 2 लाख के आसपास मिलेगा।
कैलकुलेटर को आप वेरी कर सकते हैं। अगर आपका उम्र है 40 साल, तो आपको 20 साल तक सेव करना है, तो आपको सिर्फ देखिए, सिर्फ 10 साल कम करने से आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो गया, 4 करोड़ से। तो अगर आप एक ईयरली सेविंग करेंगे, जल्दी सेविंग करना चालू करेंगे, जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, तो आपको 1 करोड़ को सिर्फ 10 साल में और 3 गुना बदल बदल जाएगा और 4 करोड़ हो जाएगा। इसलिए जल्दी इन्वेस्ट करना चालू 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 कीजिए, जल्दी सेव करना चालू कीजिए। ये टाइमली आप टाइम रखते रहते, जल्दी से इन्वेस्ट कीजिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा कंपाउंडिंग होकर ग्रो करेगा और आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका उम्र है 25 ईयर्स और 35 ईयर्स आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका रिटर्न देखिए 8 करोड़ के आसपास हो जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स से होके 7 करोड़ से ज्यादा होगा। 7 करोड़ से ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं अगर आप 25 से इन्वेस्टिंग करना चालू करेंगे, जो कि सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। 12,500 का आपको एक सिर्फ SIP चालू करना है। उसको रोज उसको ईयरली एक बार मॉनिटर करके आपको कोई म्यूचुअल फंड तो स्किप, अगर चेंज करना है तो स्विच करना है। आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेके म्यूचुअल फंड का स्विच करते रहना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से आप देखिए 7 करोड़ से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये है कैलकुलेटर के बारे में बताया। अभी जानेंगे हम फंड सिलेक्शन के बारे में। तो ईटी मनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फंड सिलेक्शन करने के लिए। आप ईटी मनी में होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऐसा गेट स्टार्ट करने से फाइंड फंड्स, यहाँ पे आपको नीचे जाना है ELSS में। ELSS में आप यहाँ पे जाने से देखिए, यहाँ पे अलग अलग फंड आपको दिखाएगा। तो मैं कंपेयर, आप यहाँ पे जाके कंपेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स को। तो फंड्स को मैं पहले से ही कंपेयर करने के लिए अलग से रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे म्यूचुअल फंड, डिफरेंट म्यूचुअल फंड है, तो उसमें से मैं कैसे कंपेयर करना चाहिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए 4 फंड, वन टैक्स प्लान जो कि सबसे बेहतर रिटर्न दे रहा है, उसको वो फंड। और मिराई टैक्स सेवर एक अच्छा फंड है। PGIM जो कि रैंक 1 है, रैंक अभी 5 दिखा रहा है लेकिन पहले रैंक 1 दिखा रहा था। और कैनरा रोबेको जो कि रैंक 2 है। तो आपको क्या क्या देखना है, ये देखिए कंपैरिजन कैसे करना है। आपने देखा क्या, रेटिंग देखना है। जैसे रेटिंग तीनों का 5 स्टार है, आपको 5 स्टार रेटिंग देखना है, तो 5 स्टार रेटिंग तीनों का 5 स्टार है, तो तीनों ही अच्छा है। एक का 4 स्टार है, लेकिन इसका रैंक अच्छा है। तो दोनों ये ऑलमोस्ट, ये दोनों, ये चारों फंड सेम है। रैंक रैंक के हिसाब से ये 7 है, और मिराई टैक्सेबल 6 है, और PGIM 5, तो 5 6 और कैनरा को 2। तो रैंक के हिसाब से भी देखना है और रेटिंग के हिसाब से देखना है। रेटिंग जितना अच्छा ज्यादा होगा, 5 स्टार रेटिंग देने वाला फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और रैंक भी देखना चाहिए, 1 से 10 तक होना चाहिए। तो 1 से 10 तक रैंक है और 5 स्टार का रेटिंग है, तो आपको नेक्स्ट देखना है फंड का एज। फंड का एज 5 साल से ज्यादा होना अच्छा है। फंड 5 साल के थोड़ा, क्योंकि फंड अगर 6 महीना 1 साल का फंड है, तो आप उसको कुछ रिटर्न एनालिसिस नहीं कर सकते। तो फंड साइज, बहुत ज्यादा फंड साइज अच्छा नहीं है। अगर 10 करोड़ से कम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा एक्सेवर जो है बहुत अच्छा फंड है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से रिटर्न देखिए, 3 महीने में कौन कितना रिटर्न दिया। 3 महीने में देखिए कनाडा को सिर्फ 7% दिया, लेकिन 3 महीने में टैक्स प्लस टैक्स 13% दिया। 6 महीने में ये 26 दिया है, और मेरा टैक्स 24 दिया है। 1 ईयर में 14 दिया, लेकिन मेरा टैक्स 1 ईयर में सबसे ज्यादा हो गया। 3 साल में ये 36% दिया है, मेरा टैक्स 25 दिया है, और PGI में 31% दिया हुआ है। और 5 ईयर्स में कॉन्टेक्स प्लान 26 दिया देने के टाइम में मेरा टैक्स रिसीव दे पा रहा है 80। तो आपको ऐसे अलग अलग कंपेयर कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको सुविधा हो। और साथ साथ में आपको देखना है स्टैंडर्ड डिविएशन, सार, बीटा, सटीनो, अल्फा। अल्फा जो है वेल्थ क्रिएशन, अल्फा जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन, सार, बीटा, सटीनो के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको मेरे को वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स देना है। मुझे जानना है तो आप तो आपका जीमेल आईडी में मैं आपको इसका डिटेल में PDF आपको सेंड कर दूँगा। तो कंप्लीट फ्री है, कोई पैसा आपको निकलना चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉप 5 होल्डिंग्स आपको जानना है, जान सकते हैं कि
फंड्स किस में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए क्वांट टैक्स प्लान रिलायंस, एचडीएफसी, एनटीपीसी, डीएलएफ और अरविंद फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा है। टॉप 5 ज्यादा परसेंटेज भी दिया हुआ, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही मेरा टैक्सेबल कर रहा है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ऑलमोस्ट सेम। पीजीआई में थोड़ा डिफरेंट है, फोनिक्स मिल, चोलामंडलम फाइनेंस, मैक्स इंश्योरेंस, टीआई फाइनेंस, टिमकेन इंडिया लिमिटेड। और कैनरा भी ऑलमोस्ट सेम है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस। तो ज्यादा से ज्यादा जो फंड है वो बैंक में भी, इन बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, देखिए मेरा टैक्स वो सबसे सिक्योर क्यों है, क्योंकि सारा बैंक में ही इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ रिलायंस में किया हुआ है, और बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न देते हैं, तो इसलिए ज्यादा रिस्की फंड ये नहीं। और उसके बारे में आपको जानना, एक्सपेंस रेशियो, आप देखिए डायरेक्ट आप कंपेयर कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि आपसे कितना चार्जेस लिया जा रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि सबसे कम है पीजीआईएम का 4%। लेकिन एक्सपेंस रेशियो सतत में आपको रिटर्न भी देखना है, तो उसी हिसाब से अगर रिटर्न देखेंगे तो क्वांट टैक्स प्लान का रिटर्न जो अच्छा है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो से भी अगर माइनस करेंगे तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आपको दोनों तरफ से देखना है, कम भी देखना है और रिटर्न की माइनस करने के बाद कितना हो रहा है वो भी देखना है। और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन दोनों ही गुड फॉर मीडियम टर्म है, गुड फॉर मीडियम टर्म है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये मीडियम टर्म के लिए। तो यहाँ पे एसआईपी जो है ये 500 रुपये से चालू होता है, ये 500 रुपये से चालू होता है, ये 1000 रुपये से चालू होता है, ये 500 रुपये से चालू होता है। यहाँ पे आप फंड मैनेजर देख सकते हैं, फंड मैनेजर अंकित पांडे। और क्योंकि फंड मैनेजर आपको बीच में देखते रहना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और इसमें है पुनीत पाल, विनय पाल, ये सिर्फ फंड मैनेजर को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग तरीके से देखने का, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप इसमें क्लिक करने से आप आगे उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी दिखा देगा, वो भी देखते हैं। जैसे अगर टैक्स प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो पूछेगा कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। अगर एसआईपी करना है तो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। 3 फंड चूज करेंगे तो 3 फंड में आप 5 और 2.5 तीन कर सकते हैं, या 4 4 4.5 3 फंड में चूज कर सकते हैं। तो इसमें ये आपने 5,000 डाल दिया, इसमें बहुत के बाद आगे जाना है, आपको डेट चूज करना है। डेट आपको 10 के नीचे रखना अच्छा है। अगर आप आपका सिर्फ जिस फंड में आप खर्चा कर रहे हैं उसी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप 1 से 5 के अंदर रखिए। लेकिन अगर आपने एक म्यूचुअल फंड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट 12,500 अलग से अपने सेट कर दिया है, तो आप 3 फंड को अलग अलग डेट दे सकते हैं। जैसे 3 म्यूचुअल फंड अपने सिलेक्ट कर रहे हैं, इस चारों में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक को डेट देना है 28, दूसरे को देना है 15, तीसरे को देना है 7। तो अलग अलग डेट आप चूज कर सकते हैं, 3 अलग अलग डेट में, क्योंकि जो जो साइकिल है मार्केट का उसके हिसाब से आपको कैप्चर करेगा, कोई फॉल होगा तो कैप्चर कर सकता है। तो इसमें आप कितना साल के लिए अनटिल आई स्टॉप कर सकते हैं, अनटिल आई स्टॉप, डेट डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, अनटिल आई स्टॉप करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करने से आपको साइन इन पूछेगा और नेक्स्ट पूछेगा क्या करके, उसके आपको ओटीपी मांगेगा। अगर आपने केवाईसी किया हुआ है तो ओटीपी देने से आपका एसआईपी चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं, फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। फंड सिलेक्शन करने के लिए और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें कितना साल में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है ये भी डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ईटी मनी ग्रो आप जो है बहुत इजी है इन्वेस्ट करने के लिए, आप यूज कर सकते हैं। लमसम म्यूचुअल फंड सब कुछ कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, ईयर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी बारे में बताया हुआ है, तो आप इसके बारे में और जान सकते हैं। फ्रेंड चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हर हफ्ता में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। जैसे एटीसी में आप कैसे टैक्स इन्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है, पीपीएफ में कैसे निवेश करना है, एनपीएस का कंपैरिजन, एनपीएस ईएलएसएस का कंपैरिजन क्या है, एनपीएस के बारे में डिटेल वीडियो है, ईपीएफ पीपीएफ बीपीएफ के बारे में डिटेल वीडियो है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल वीडियो है, और अलग अलग पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का तरीका क्या है, और मनी को वाइजली मैनेज करना, स्टॉक और म्यूचुअल फंड को 10 मिनट में कैसे चूज कर सकते हैं, अलग अलग गोल्ड जैसे बुक्स बेबीलोन, जो रिचेस्ट मैन बेबीलोन का 5 लॉज ऑफ गोल्ड क्या है, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है फ्रेंड आपको जानना। थिंक एंड ग्रो रिच,
करते में केस क्या बोला गया है, उसका समरी क्या है, और सिर्फ 100 रुपीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग वीडियोस में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और आपका वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब वीडियो को टाइम मिलने से एक एक करके देखिए और आपका नॉलेज को बढ़ाइए और आपका वेल्थ को भी लॉन्ग टर्म में क्रिएट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।